पूरी गंभीरता से जिमी किमेल अपने मजाक पर कायम है, जिसमें उन्होंने मेलानिया ट्रंप को होने वाली विधवा कहा। यह घटना हत्या के प्रयास से कुछ दिन पहले की थी। फर्स्ट लेडी ने किमेल के स्केच को घृणित और हिंसक कहा और व्हाइट हाउस फिर एबीसी पर उसे निकालने का दबाव बना रहा है। इस बीच एफसीसी ने एबीसी की मूल कंपनी डिज्नी के प्रसारण लाइसेंस की जल्दी समीक्षा का आदेश दिया है। अब जूम पर हमारे साथ एफसीसी के पूर्व मुख्य सलाहकार और फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल राइट्स एंड एक्सप्रेशन के चेयरमैन और मुख्य सलाहकार बॉब कॉर्न रिवेयर हैं। नमस्ते और धन्यवाद। नमस्ते, यहाँ आकर अच्छा लगा। तो मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि लंबे समय से, दशकों से लोग राजनीतिक व्यंग पर हंसते हैं, लेकिन अभी जिमी किमेल के मामले में ये इतने अहम मोड़ पर क्यों आ गया है? ये मोड़ इसलिए आया क्योंकि एफसीसी के वर्तमान अध्यक्ष मानते हैं कि उनके पास ये अधिकार है। आ, आ, वो प्रसारण लाइसेंस धारकों पर इसलिए कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति को लेट नाइट शोज का हास्य पसंद नहीं। और ये ऐसी चीज है जिसे ना तो कम्युनिकेशंस एक्ट, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसारण को नियंत्रित करता है, और ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का पहला संशोधन अनुमति देता है। तो मजाक और पूरी तरह से अनुचित के बीच बारीक अंतर क्या है? खैर, ये तय करना व्यक्तियों पर निर्भर करता है। ये सरकार का काम नहीं है कि वो बताए। इसीलिए हमारे पास संवैधानिक सुरक्षा है कि सरकार ये तय नहीं कर सकती कि कौन सा हास्य स्वीकार्य है। मेरा मतलब है, एक तरह से ये तारीफ ही है, क्योंकि राष्ट्रपति और बाकी लोग वे क्या कहते हैं इसकी इतनी परवाह करते हैं, तो इसका कुछ मतलब जरूर है। हाँ, ये अजीब है ना? हाँ, मेरा मतलब है, जैसे व्हाइट हाउस लेट नाइट टॉक शोज को लेकर जितना जुनूनी दिखता है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और क्या क्या इन व्यंग्यात्मक कार्यक्रमों के मामले में कोई कानूनी सीमा है? मेरा मतलब है, मुझे पता है कि ये अभी भी कुछ हद तक अनजानी जमीन है, लेकिन कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है, अगर कुछ किया जा सकता है? ये हमारे संविधान में पूरी तरह संरक्षित अभिव्यक्ति है। ये अनजानी जमीन नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, लोग इस हास्य को पसंद करें या न करें, लेकिन अमेरिकी संविधान के अनुसार सारी अभिव्यक्ति को तब तक संरक्षित माना जाता है जब तक वह कुछ बहुत सीमित और स्पष्ट श्रेणियों में न हो। ये तो कहीं से भी ऐसी किसी भी बात के करीब नहीं आता जिसे असंरक्षित अभिव्यक्ति माना जाए। तो क्या चीज इसे उकसावे में बदलती है? मेरा मतलब है, ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन मुझे जानना है, अगर वे किसी को व्हाइट हाउस संवाददाता डिनर में जाने के लिए बुला रहे हैं, तो क्या उस मामले में, इस तरह के किसी मामले में वो देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि मैं तथ्यों को समझता हूँ, ये किसी भी तरह से उकसावा जैसा नहीं था। ये जिमी किमेल का ये कहना नहीं था कि कोई व्हाइट हाउस संवाददाता डिनर में जाए और वहां गोलीबारी करे। ये ट्रंप की उम्र पर मजाक था। इसका किसी भी तरह की हिंसा के लिए बुलावा देने से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर यह उस दिशा में भी कुछ होता, फिर भी इसके लिए एक विशेष बयान की आवश्यकता होती है, जिसमें तत्काल गैर कानूनी कार्रवाई को बढ़ावा देने का इरादा हो और ये संभावना हो कि इससे ऐसी स्थिति बने जिसमें तत्काल गैर कानूनी कार्रवाई हो, और यहाँ ऐसा मामला नहीं था। और आप जानती हैं, डिज्नी जो एबीसी की पेरेंट कंपनी है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? कुछ महीने पहले उन्हें प्रसारण से हटा दिया गया था, सबको याद है, पर उनकी जिम्मेदारी और प्रतिक्रिया क्या है? डिज्नी एक नियोक्ता के रूप में संपादकीय फैसले लेने का अधिकार रखता है। इसने पहले भी किमेल को थोड़े समय के लिए प्रसारण से हटा दिया था और मेरी समझ के अनुसार इसके लिए उसे भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी थी। ये जिमी किमेल के साथ किए गए अनुबंध के दायरे में रहते हुए ऐसे फैसले ले सकता है, लेकिन इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है।